नीच कोई होगा? उन्हें 100 पुत्रों को मार डाला और इन्होंने एक भी आज तक वो नहीं किया। तुम ब्रह्म ज्ञानी लायक ही नहीं है, तू तो मूर्ख है। तेरे जैसी निष्ठा किस में होगी? उस दिन जो है विश्वामित्र का अहंकार गिर गया, अंदर से जो मैं अपना था वो विदा हो गया। तलवार वहीं गिर दी और विशेष जी के सामने उन्होंने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, आप मान है। तब विश्वामित्र को विशेष जी ने उठाकर गले लगा दिया कि आज तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। सही ब्रह्म ज्ञानी आज बने हो आप। अभी तक आपके अंदर तपस्या का मैंपना था, आज तुम्हारे अंदर सरलपना है, आज तुम ब्रह्म ज्ञानी बने हो। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, मतलब जहां बिल्कुल ना कुछ हो गए, सब सिमट गया, तब ब्रह्म ज्ञानी आए। कोशिश करने से, तपस्या करने से नहीं। तो वो राजा को, राजकुमार को निकाल देते हैं। तो निकाल दिया तो वो भीख मांगता है। बच्चे बचपन से निकल गया, कटोरा ले लिया। और 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल हो गए। अब 5-7 साल का बच्चा 20 साल हो जाए, पूरी युवावस्था पहुंच गई, शकल और हो गई। वो भूल ही गया कि मैं राजकुमार हूँ, एक राजा का, मैं राज का गद्दी, मैं राजा का, एक राज का मालिक हूँ। राइट है, उसको ये दिमाग में बातें खत्म हो गई उसकी। अब तो वो अपने आप को भिखारी समझता है, कटोरा लिए घूम रहा है। उधर 20 साल बाद में राजा जो है वृद्धावस्था में पहुंचा है। हाँ, वृद्धावस्था में पहुंचा तो राजा को, पिता को दया ही, कहते वो तो बेवकूफ है, चलो जो भी हुए गलती। मंत्रियों ने कहा ले आओ उसको, वो कहाँ ढूंढ के ले आओ उसको। उसका पता लगाया तो मैंने इसी जगह पर भिखारी बड़ी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। तो मंत्री जो है वो रथ लेकर के सवार होके जाता है, वो कटोरा लिए रास्ते पे खड़ा है। वो देखता है दूर से कि आज तो राजा का रथ आ रहा है, आज भीख मिलेगी अच्छी सी। वो भीख के इंतजार में खड़ा होता है और वो रथ बराबर आके खड़ा होता है। मंत्री नीचे उतरता है, मंत्री तो लेकिन वो भी मंत्री को थोड़ा देख ले, राजा का मंत्री है ये। मंत्री नीचे उतरता है, मंत्री नीचे उतर के प्रणाम करता है, पैरों के हाथ लगाता है और कहता है राजकुमार, आप ये कटोरा आपके हाथ का नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप रथ पे विराजमान हो। और उसको तुरंत जो है बचपन वाली तुरंत याद उसको आ जाती है, उसको एकदम याद आती है, मैं राजकुमार था, ये मेरा मंत्री है। तुरंत कटोरा कटा फेंक कर तुरंत रास्ते में बैठा। अब देखो, अभी पोशाक भी नहीं बदली, अभी बूट भी नहीं लगाया, अभी सेक भी नहीं हुआ, लेकिन उसको याद आया मैं राजकुमार, मैं राजा को मैं, उसी से सब अब ऑर्डर शुरू हो गए। व्यक्ति तो वही है ना, क्या उसको कुछ करना पड़ा? क्या तप किया था, मेहनत करी थी, सोचे थे, ध्यान लगाया था? कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ ध्यान आ गया, उसको याद आ गई। ऐसे ही सिर्फ हमको अपना ध्यान आ जाए, अपना याद आ जाए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये मात्र हमें ध्यान आ जाए, ख्याल आ जाए, और करने से नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए तो नहीं करी थी, वो तो मजबूरी थी। आपने सत पर खड़े हो। तो ये जो कुछ करना है वो उसके लिए नहीं था। उससे नहीं होगा, करने से भी होगा नहीं, लेकिन बिना किए बड़ी पहली है ये कि अगर न करने का अभिमान हुआ, जो करने से मिलता है नहीं, हम तो करने आत्म रूपी हैं, ब्रह्म रूपी हैं, पड़े रहो आलस में। क्या योग करना है, क्या आसन करना है, क्या साधन करना है, क्या सेवा करनी है। जब मैं ही सब कुछ हो तो फिर किसके आगे प्रणाम करना है, क्या झुकना है? फिर ये क्या होगी? ये मूर्खता होगी, ये ज्ञान हो गया। उस तल पे जितने भी ज्ञानी हुए हैं, क्या वो झुके नहीं? भगवान को क्या ज्ञान नहीं था? भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं था? राम को ज्ञान नहीं था? पता नहीं हनुमान जी को ज्ञान नहीं था? हनुमान जी जब देखो तब हाथ जोड़ करके राम जी के सामने बैठे हुए, कितनी विनम्रता है उनके अंदर। तो बहुत लोगों को शक हुआ कि जो हर वक्त हाथ जोड़ के बैठा है इसको क्या ज्ञान होगा? ब्रह्म ज्ञानी तो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ होता है। ये तो जब देखो जब राम जी के सामने ज्ञान, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। राम जी से पूछा, हनुमान जी को तो ज्ञान नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान जी से ही पूछ लो। हनुमान जी ने कहा अगर शरीर की दृष्टि से देखते हो तो मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है। अगर जीव की दृष्टि से देखते हो तो मैं जीव हूँ, वो ईश्वर है। अगर
ज्ञान की दृष्टि से देखते हो आत्मा की, तो मैं और वो एक ही है ना। राम में और मेरे में किंचित भी फर्क नहीं है, एक ही है। अंदर का आकाश बाहर का आकाश सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अलग अलग दिखती है। समुद्र में लहरें उठती कभी देखी आपने? लहर समुद्र में उठती है, कहते समुद्र में लहर उठ रही है। वो लहर क्या होती है? पानी होता है, कुछ और होता है? लहर और वो जो जल है वो अलग अलग है, एक ही चीज है। जल ही ऊपर नीचे हो रहा है। कहते एक लहर आई एक चली गई, एक आई चली गई, दूसरी आ रही है कि मिट गई। कहाँ मिट्टी कहाँ आई? वो जल ही तो है पूरा नीचे से ऊपर तक, बस ऊपर नीचे आ रहा है। कहने का ढंग और देखने का ढंग देखिए, दोनों में। कहते हैं समुद्र की लहर, मतलब समुद्र अलग है, लहर अलग है। जबकि एक ही जल का नाम ही तो समुद्र है। अच्छा जल निकाल दो उसमें, फिर समुद्र रहेगा? वहां से पूरा जल खाली कर दो, फिर उसको समुद्र कहोगे? फिर लहर रहेगी? पूरा जल निकालने के बाद न लहर है न समुद्र है। उस जल का नाम ही सब कुछ है। लेकिन मैं इसी प्रकार हम ही, ये आत्मा की सब लहर है, परमात्मा की लहर है, उस ब्रह्म की सब लहरें हैं। यानी ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये दृष्टि आ जाए, ये दृष्टि से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। और करने से अगर होता तो तय कर दिया होता जी, इतने व्रत कर लो, इतना यार स्मरण कर लो, इतने दान कर दो, इतने टाइम तक तप कर लो, इतने दिन भूखे मर लो, इतने समय तक वस्त्र मत फेरो, जंगल में खाओ पियो नहीं, ऐसे। अब वो तय करता तो अभी तक कितने लोग अपना नियम पूरा कर दिए होते, हो जाता। गौतम बुद्ध के साथ ऐसे ही हुआ था। गौतम बुद्ध इतने थे कि जिसके पास भी जाते कि कैसे मिलेगा सत्य, तो वो कहते ये नियम, जो नियम बताया उन्होंने कहा 1 दिन भूखा रखना होगा, उन्होंने कहा 2 दिन रहूंगा। हाँ, उन्होंने कहा 6 महीने भोजन नहीं करना, उन्होंने कहा 1 साल भोजन नहीं करूंगा। जो नियम बता दिया डबल करना है। बड़े बड़े तो गुरु बताने वाले भी हार गए। गौतम बुद्ध करके वापस आ जाए कि आपने बताया वो कर लिया, आगे बताओ। गुरु वो भी हाथ खड़े कर दिए। जी तो जो आगे कुछ करता ही नहीं है तो गुरु को कहना तो मिल जाएगा, अभी उसने किया ही नहीं, मेरा बताया किया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अब जो करके ही आ जाए उससे क्या करोगे? तो बहुतों से कहा जी हम तो इतना ही जानते हैं, असल में हम आगे जानता ही नहीं है, आगे हमको ही पता नहीं है। तो बहुतों के हाथ खड़े करवा दिए थे गौतम बुद्ध ने, इतने करने वाले थे। करते करते इतने व्रत, इतने बार सर उपवास किए उन्होंने, शरीर ऐसे हो गया था। नदी बिल्कुल एक ज्यादा पानी नहीं था, बिल्कुल हल्का घुटने घुटने तक पानी था। इसे पानी में नहाने के लिए गए, इतना शरीर कमजोर हो गया कि वहां से निकल नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से बहुत जोर ताकत लगा के बाहर आए, ऐसी हालत हो गई। तो हार था कि अब उस दिन पहले तो गौतम बुद्ध को यह था कि मैं कुछ करके, तपस्या करके, कुछ ना कुछ करके मैं पा लूंगा। लेकिन करते 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 इतनी स्थिति पर पहुंचे कि उनको लगा कि अब कुछ नहीं है, ना कोई सत्य न प्रपता, जो करना था सब कर लिया। अब तो इस शरीर को बस ये आज बड़ी मुश्किल से बाहर आया, आज काम पूरा था, निर्माण गति यहीं प्राप्त हो जाती। आगे आगे सब तरह से हार चुके हैं। आगे बड़ वृक्ष के नीचे बैठे, वट वृक्ष जो था, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, उसी के नीचे आकर के बैठे, हारे थके ऐसे। गौ मुद्रा में बताते हैं, गौ मुद्रा, गौ दूध मुद्रा जैसे थे, गौ का दूध निकालते हैं तो जैसे बैठ जाते हैं। कई बार आदमी हार थक जाता है तो अपने घुटनों में सिर लेके बैठ जाता है ना। देखो आई अभी तक तो गौतम बुद्ध पूरे रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पद्मासन लगा करके, पूरा नियम प्राणायाम ध्यान सब करके बैठते थे। और आज वो हार थक करके गोड्डे में ऐसे ओकड़ू होकर के सिर अपने गोड्डों में फंसा करके ऐसे बैठ गए, कुछ नहीं, सब आशा छोड़ दी, बिल्कुल विश्रांत। देखो कोई इच्छा नहीं रही। पहले तो पाने की इच्छा थी, मैं पाऊंगा, वो दीवार थी। पाने की इच्छा भी दीवार थी, तप भी दीवार था, मेहनत भी दीवार थी। आज सारी विसर्जन हो गई, सब चली गई, बिल्कुल शांत विश्राम हुए। और उस दिन वो पहुंच गए समाधि में। वो दिन समाधि लगी और पता ही नहीं लगा, पूरी रात सुबह आकर के गौतम, उस दिन वो सिद्धार्थ बुद्ध से गौतम बुद्ध बन गए। उसी दिन उनके समाधि हुई। वो वृक्ष आज भी है, उसकी एक टहनी
चीन में ले जाएगी, चीन के अंदर है बौद्ध वृक्ष, और एक यहाँ है। 2 जगह पर आज भी वहाँ पर पूजा होती है। और 1 साल में एक बार गौतम बुद्ध की आवाज़ भी आती है। मैं तो गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि उनकी आवाज़ भी वहाँ आती है, उपदेश होता है आज भी। वहाँ उनको समाधि हुई, आनंद हुए, देवताओं ने फूल बरसाए, लोग भी आए, और उनको पता है, उन्होंने कहा मैं तो कुछ और ही हो गया, जो था जो मैं था वो रहा ही नहीं, और आज तक मैं कोशिश करी। अब ये कहो कि वो कोशिश बेकार है, बेकार भी नहीं, क्योंकि इतनी कोशिश न की होती तो वो चीज आती नहीं, ठीक है ना। और अब ये कहो कि कोशिश करने से आई थी तो भी गलत है, कोशिश करी फिर जब करने से आई तो जब कर रहे थे तब होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये ऐसा पहली वाला है। एक तरफ तो बताए बिल्कुल अकर्ता हो जाना, एक तरफ जो करना है वो सब कुछ कर डालना, करना पीछे रही नहीं। अगर बिना करे ही अकर्ता हो गए तो पहुंच गए, और बिना किए से नहीं, करने से ही आ रहा है तो फिर पूरा करके कर ही लेना चाहिए, फिर उसमें कमी रखनी नहीं चाहिए भी कोई चीज़ की कमी रह जाए, उस काम को पूरा कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे जो वाणियों का भ्रम हो जाता है, वाणियों को पढ़ के भ्रम होता है, लेकिन सत्य होती है, सत्य उस लेवल पर जब समझ वहां पहुंच जाए। कबीर साहब कहते हैं भगत बावला, भगत बावला योगी रोगी, भगत बावला योगी रोगी, और ज्ञानी पूत निखट्टू, और कर्मकांडी यो फिरे जो भाड़े का टट्टू। अब बाणी आई, भगत तो बावड़ा कहते हैं, कबीर कहते हैं भगत तो बावड़ा है, बावड़ा हुआ घूम रहा है, पागल हुआ घूम रहा है, ठीक है ना। और योगी रोगी, योगी को रोग लगा हुआ है, क्या रोग लगा है, रात दिन अब ये प्राणायाम करो, अब ये आसन करो, अब ये कुंडली को जगाओ, अब ये नाड़ी को शोधन करो, अब इस नाड़ी को शोधो, अब पूरे रात दिन उसी में लगे। रात को योगी पूरी रात सोते नहीं है, लगे रहते हैं अपने ध्यान में, प्राणायाम में, योग में, आसन में। जैसे रोगी पूरी रात चैन से नहीं बैठता, ऐसे योगी भी पूरी रात चैन से नहीं बैठता, दिन रात एक ही लगन रहती है, कब 10वां द्वार खुले, कब कुंडली जागृत हो, कब रिद्धि सिद्धि आए। अब उसी चक्कर में पड़ा हुआ है, वो उसमें लगा हुआ है उठा पटक में। और ज्ञानी पूत निखट्टू, कहते ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं, वो तो अपने आप खट्टा है, नहीं। और कर्मकांडियों पे जो भाड़े का टट्टू, तो कहते हैं खच्चर को, खच्चर भाड़े का खच्चर होता है, वो पूरे दिन बाढ़ होता है। कर्मकांडी दिन से शाम तक पाठ पूजा में लगा रहता है। अब ये करो, कभी धो, कभी मांजो, कभी ये पाठ करना, आज ये करना, आज ये भुगला, आज ये करना है, पता नहीं क्या क्या काम कर्म है। अब ये वाणी तो जो अनुभवी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, आत्मज्ञानी है, उनके लिए है। अब आम आदमी इसको पढ़ करके, जिसको कुछ हुआ ही नहीं है, एक बुद्धि से समझ कर इसका दुरुपयोग करने लगे, नहीं, उनके लिए नहीं है। लेकिन ये सत्य है, डबल काम करते, 2 धारी तलवार है, तो बड़ी समझ के काम करना है। पहली बात तो आत्मा के लिए कोई भी सब प्रयास करके, ये सब प्रयासों से पार है, सब गुणा, कोई गुण की सब गुणों से अतीत है, गुणातीत। परमात्मा गुणातीत, आप भी गुणातीत, सारे गुणों का अभिमान त्यागना पड़ेगा। भोगातीत तो है ही है, भोग तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, पीछे पड़े है ना, किसी भोग की इच्छा तो है ही नहीं। लेकिन योगातीत, योग भी पार है, रिद्धि सिद्धि, ये प्राणायाम, कुंडली, नादवाद सब पार। यहाँ नाद भी पीछे रह जाएगा, कुंडली पीछे रह जाएगी, ज्योति पीछे रह जाएगी, ध्यान, ये सब चीजें पीछे, ही आगे की स्टेज है ऐसी। तो योगातीत भी है, गुणातीत भी है, उसकी कृपा से। कहते ये गुण साधन ते न हुई, ये गुण साधन ते न आई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये साधन से आने वाला नहीं है, करके मैं कहूँ क्या अहंकार से कर ले, नहीं, उनकी कृपा है। तब कहते हैं गुरु प्रसाद है, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, उनकी कृपा से उतरता है वो। सब कुछ करके
आप अपना सब प्रयास करके छोड़ दें, अपने में कमी नहीं, अपने आप को पूरा झोंक दें। श्रवण करते हैं तो पूरा मन सुने, एक हो जाएं, सुनना ही, इधर उधर कुछ नहीं, तो मनन भी अपने आप हुआ, निध्यासन भी हो जाएगा और ब्रह्म स्थिति भी आ जाएगी। अगर आप किसी के प्रति झुकते हो, समर्पण करते हो तो पूरा हो जाए मिलेगा। अपने विश्रांत तो पूरे विश्रांत, हम पूरे विश्रांत में जाते कहाँ, बचा बचा के रखते हैं हर जगह से, ठीक। तो इस ज्ञान का अर्थ है, किन्हीं अर्थों में गलत नहीं लेना भी, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है तो इसका मतलब कि मैं मनमानी करूँ, ये नहीं है। कल हमारा ये था स्थूल देह 25 तत्व मैं नहीं और मेरा नहीं, इस जानने का क्या निश्चय। 25 तत्व अलग अलग बता दिए थे, ये मैं नहीं और मेरा नहीं है, तो ये जानने का मतलब क्या है, तो स्थूल देह और तिनके धर्म है, ये स्थूल शरीर है और इसके धर्म है नाम। जो नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, कल्पित है। आज ये नाम है, जरूरी नहीं कोई और रख दे। एक आदमी के कई बार 3-3 4-4 नाम होते हैं, क्या फर्क पड़ता। अच्छा, एक आदमी के 3-4 नाम होते हैं, उसी नाम के दुनिया में कितने नाम होते हैं। और एक आदमी के नाम से गाली दे दी जाए, एक आदमी के नाम से गाली निकाली, और उसी नाम के हजारों आदमी हैं, किसको लगेगी। जो अपने भरम में पड़ा होगा कि ये मुझे निकाली है, जो ये कहेगा कि मुझे निकाली है, ये जिसको भ्रम होगा, जो उसको अपना मान लेगा, ये उससे वो सुखी दुखी होगा। नहीं तो उस नाम के कितने लोग हैं, किसी को फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नाम भी कल्पित है, क्योंकि हमने रख रखा है ना इसके देते जाति। अब जाति जो है, जाति किसकी है, शरीर की है। जब शरीर ही नाश्वर है तो जाति कैसे बनेगी। फिर अंगों को अलग अलग करके देखो, नाम को भी अलग अलग, पूरे अंगों को शरीर के अलग अलग कर दो तो नाम नहीं मिलेगा। शरीर के अंगों को अलग अलग करके फिर जाति ढूंढो, नहीं मिलेगी, तब भी नहीं मिलेगी। और ऐसा करे, कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है, जऊँ कुल क्षत्रिय समझ रहा है, और बहुत टाइम तक ये रहा, और कभी 20 साल बाद में किसी ने कहा कि तुम कहाँ से ब्राह्मण हो गए, तुम तो उनके यहाँ से गोद लिए गए हो, तुम्हारे घर पे एक नौकरानी जो थी वो सेवा करती थी, उनके बेटा थे, और तुम्हारे यहाँ माता पिता का कोई संतान थी नहीं, तो उनको मांग करके गोद लिए हो तुम तो दलित परिवार है, जन परिवार के थे, हाँ, और जाति के हो। अब उसको ख्याल है, उसने पता लगाया कि हाँ भी तो गोद ले आओ दूसरा, अब कौन सी जाति रही है, अब वो वाली जाति रहेगी, ये वाली जाति रहेगी। मानिए कल्पित है, मान ली हम संयोग बस जहाँ पैदा हो गए हमने उस जाति को मान लिया, जिस समाज में जरूरी था यहाँ था किसी और में हो जाते, वो मानने लगते। तो कहीं पैदा होने से कोई वो चीज हम थोड़ी हो गए। संस्कार जो आते हैं वो तो समाज से और परिवार से आते हैं। अच्छा जगह, अच्छी स्थान, अच्छा उठना बैठना, अच्छा सब कुछ है तो संस्कार बढ़िया आ जाएंगे। जाति से फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर अच्छी जगह पर रह रहा है, अच्छे स्थान पर रह रहा है, अच्छे व्यक्तियों में बैठ रहा है, तो उसके संस्कार बदल जाएंगे, उसके संस्कार वो रहेंगे नहीं है, सारी चीज का फर्क पड़ जाएगा। आश्रम जो है कल बताए थे मैंने, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब कोई अपने ब्रह्मचारी पने का अभिमान करता हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, क्यों, मैंने शादी नहीं कराई। तो वैसे तो बहुत से लोग हैं जो बहुत से जीव है वो बिना शादी के रहते हैं ना, और उनके नियम धर्म भी रहते हैं, तो वो उनसे आगे है। गृहस्थी में रह करके गृहस्थी के धर्म का पालन नहीं करना, गृहस्थी के धर्म में नहीं रहना, और गृहस्थ का भी अभिमान करना नहीं, ये उचित नहीं है। वानप्रस्थ और साधु होकर के, और सिर्फ इतनी बात का ही उसको अभिमान हो जाए कि मैं तो साधु हूं, सबसे बड़ा हूं, सिर्फ कपड़े पहनते ही अपने आप को सब कुछ मान लिया,
ना कोई सलता है, न दया है, न धर्म है, न कोई ज्ञान है, न साक्षीवान, न ब्रह्म तो पर पैदा हुआ और अभिमान भर लिया सिर्फ, तो क्या उसे कल्याण हो जाएगा? क्या मोक्ष को प्राप्त होगा? क्या मुक्ति को प्राप्त होगा? क्या आनंद को प्राप्त होगा? तभी तो डूबना ही होगा। ये सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है। इसमें सब में दिक्कत है, सब में सब बंधन करने हैं। ऐसे संबंध, परिमाण, जन्म, मरण, संबंध एक दूसरे के साथ हमारे होते हैं। वो संबंध क्या सत्य है? क्या रह पाते हैं? किसी को जितने भी संबंध हो नहीं रह पाते। ये भी सब कल्पित ही हैं, अभी दिख रहे हैं। परिमाण कहते हैं आकार को, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला लंबा। ये क्या है? ये मेरा होना थोड़ी है, तो शरीर की है। जब शरीर में नहीं तो कहाँ से होंगे? और जन्म और मरण है, जन्म भी होता है मरण भी होता है। ये शरीर का जन्म, शरीर का ही जन्म होते हुए देखते हैं सब लोग। आत्मा को कोई देखता है? भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा को न तो किसी ने जाते हुए देखा, ना आते हुए देखा। शरीर को ही जन्मते हुए देखा, शरीर को मरते हुए देखा, और उसी को अपना जन्मना और मरना मान लिया। ये इसकी अज्ञानता है। ये मैं नहीं, मेरे नहीं, ये निश्चय किया। इसको निश्चय कर लेना, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। कहते हैं नाम मैं नहीं और मेरा नहीं है, कैसे जानना है? जन्म से प्रथम नाम नहीं था। जब जन्म नहीं था तो मेरा कोई नाम भी नहीं था, और जन्म के अनंतर नाम कल्पित, एक कल्पित नाम रख दिया गया, जो मर्जी कुछ भी हो सकता था। और शरीर के अंग को अलग अलग करके देखें तब भी नाम रहता नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम मैं नहीं, मेरे नहीं है, शरीर के ही हैं। उसे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब नाम नहीं थे, नाम जानते भी नहीं थे। छोटी अवस्था में, छोटी अवस्था में नाम हम जानते ही नहीं है, कुछ भी रख लेते हैं, बेटा पप्पू लल्लू कुछ भी कहने लगते हैं, और उसी से अपने को मानते हैं और बोलते हैं ए लल्लू इधर आइए, तुरंत भाज पड़ेंगे। तब जानते ही नहीं कि हमारा फलाना सिंह नाम है, ये बोलेगा तभी जाएंगे, इतना भी नहीं जानते। कुछ भी नाम से पुकार लो। जैसे जानो कुत्ता हो, कुत्ते को आपको कैसे पुकार लो, पुचकार लो, नाम ले लो, कुछ नाम रहे, वो वैसे ही भाज के आ जाएगा। उसको पता नहीं मैं क्या हूँ, वो सिर्फ भाषा ही समझता है, अभी मेरे को बुला रहा है, बस इतना समझ लेगा। है ऐसे बचपनों में हम लोग भी ऐसे करते थे। किसी ने कह दिया बेटा इधर आ तो भी भाग दिए, और किसी ने लल्लू कह दिया, पप्पू कह दिया, किसी ने कोई और धोलिया कालिया नाम रख दिया, वही चल